हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन सभी संख्याओं को बहुत ही आसान तरीके से पहचानना सीखेंगे। तो भाई आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो भाई आप भी इन सभी संख्याओं को पहचानना सीख जाएंगे। तो भाई प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यह संख्याएं एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। यानी भाई जो प्राकृतिक संख्या है एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है का मतलब है कि जो भाई प्राकृतिक संख्या वह अनलिमिटेड होती है। यानी भाई अंतिम संख्या कौन सी होगी यह किसी को भी पता नहीं है। तो भाई अब हम अपने एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो भाई हमारा एग्जाम्पल क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो भाई आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 7 8 9 10। ये सब क्या है भाई? प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो अब भाई आप यह पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या कब प्राकृतिक संख्या होगी। अब भाई हम पूर्ण संख्याओं को देख लेते हैं। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स किसे कहते हैं? तो भाई इसका सिंपल सा परिभाषा है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो भाई आप एग्जाम्पल से समझिए। तो भाई हमारा एग्जाम्पल क्या है? 0 1 2 3 4 5 6। ये सब क्या है भाई? पूर्ण संख्या। यानी भाई जो पूर्ण संख्याएं हैं ये जीरो से शुरू होती है। किससे शुरू होती है भाई? जीरो से शुरू होती है। तो भाई अब आप यह सोचेंगे कि हम एक को पूर्ण संख्या कहें कि प्राकृतिक संख्या कहें। तो भाई आप दोनों कह सकते हो। यानी भाई एक पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। उसी प्रकार से भाई दो भी पूर्ण संख्या भी है और भाई प्राकृतिक संख्या भी है। इसी प्रकार से भाई 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये सब क्या है भाई? पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याएं दोनों है। तो भाई अब आप पहचान गए होंगे कि कौन सी संख्या कब पूर्ण संख्या होगी। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, यानी भाई इंटीजर्स नंबर्स किसे कहते हैं? भाई इसका डिफिनेशन है, सभी धनात्मक ऋणात्मक और शून्य संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो भाई आप एग्जाम्पल से समझिए। भाई जो एग्जाम्पल है -1 -2 -3, इसी प्रकार से भाई -4 -5, फिर उसके बाद भाई 0 1 2 3 4 5 अनंत तक। भाई यह सब क्या है भाई? पूर्णांक संख्याएं हैं। अब भाई हम सम संख्याएं देख लेते हैं, यानी भाई इवन नंबर्स किसे कहते हैं? तो भाई दो से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। यानी भाई जो संख्या दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए यानी भाई कट जाए उसी को हम क्या कहते हैं भाई? सम संख्याएं कहते हैं। जैसे भाई आप 2 लीजिए और 2 में जब भाई आप 2 से भाग देंगे तो यह कट जाएगा। तो अब भाई 4 को हम ले लेते हैं, यानी भाई अपना दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा? तो 4 है। अब भाई हम 4 को देखेंगे क्या भाई यह 2 से कट जाएगा? तो चलो भाई हम देख लेते हैं। देखो 4 और भाई 2 से जब इससे भाग देंगे तो 2 दूनी 4, यह भी भाई कट जाएगा। तो भाई अब भाई अच्छा को देख लीजिए, भाई 6 भी कट जाएगा, 2 3 अच्छा होता है। उसी प्रकार से भाई 8 10 12 14 यह सब क्या है भाई? सम संख्याएं हैं। अब भाई हम विषम संख्याएं देख लेते हैं। तो उसका उल्टा भाई, यानी भाई विषम संख्याएं ऑड नंबर किसे कहते हैं? ऑड नंबर्स किसे कहते हैं? तो भाई उसका उल्टा, दो से पूरी तरह विभाजित न होने वाले संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। तो भाई अब देखो क्या भाई, जो ये एक है, पहला हमारा एग्जांपल क्या है? एक से जब भाई आप एक में 2 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, दशमलव हमको लगाकर नहीं काटना है भाई, यानी भाई डायरेक्ट कट जाए। भाई 3 को भी देखिए, 3 भी नहीं कटेगा। भाई 5 देखिए, 5 में 2 से भाग देंगे तो भी नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, एक शेषफल बच जाएगा। अब 7 भी देख लीजिए, 2 3 6, एक शेषफल बच जाएगा। यानी भाई आपको दशमलव लगाकर नहीं काटना है, यानी भाई डायरेक्ट कट जा रहा है। तो भाई वह क्या होगा? सम संख्या होगा। और यदि भाई नहीं कट रहा है तो वह क्या होगा भाई? विषम संख्या होगा। अब भाई आप यह चीज समझ गए होंगे। अब भाई हम अपने अगले संख्याएं को भी देख लेते हैं। भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं? तो भाई इसका परिभाषा है, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो भाई आप एग्जाम्पल से समझिए। हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है भाई? 4। तो भाई हम यहाँ पर आप देखिए, जो भाई ये 4 है, 4 तो भाई एक से तो कटेगा ही और स्वयं से भी कटेगा। कह रहा है कि उसके अलावा भाई जो ये 4 है 2 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा भाई? 4 2 से भी कट जाएगा। तो भाई जो यह इसलिए क्या हो गया भाई? भाज्य संख्या हो गया। अब भाई आप देखिए तुम्हारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है? 6। अब भाई आप 6 को देखिए, 6 जो है भाई आप देखो 6 से तो कटेगा ही, एक से भी कटेगा। कह रहा है कि भाई उसके अलावा भाई 6 किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा और भाई 3 से भी कट जाएगा। तो भाई यह क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। भाई उसी तरीके से 8 9 10 12 14 15 ये सब क्या है भाई? भाज्य संख्याएं हैं। अब भाई हम अभाज्य संख्याएं को देख लेते हैं।
अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब भाई आप एग्जाम्पल समझिए। तो भाई हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है? 2। अब भाई आप 2 को देखिए, जो भाई यह 2 है, या तो स्वयं से कटेगा यानी भाई 2 2 से कटेगा, या तो भाई 1 से कटेगा। इसके अलावा क्या भाई कोई ऐसी संख्या है जिससे भाई 2 कटेगा? तो भाई नहीं कटेगा। तो यह क्या हो गया भाई? अभाज्य संख्या हो गया। अब भाई आप 3 को देखिए, भाई जो ये 3 है, या तो स्वयं से कटेगा यानी भाई 3 खुद से कट जाएगा, यहाँ पर 3 3 से कट जाएगा, या तो भाई 1 से कटेगा। उसके अलावा क्या भाई कोई तीसरी संख्या है जो भाई 3 को काट ले? तो भाई नहीं काट सकती है। उसी तरीके से भाई आप 5 को भी देख लीजिए। 5 भाई जो है खुद से कटेगा यानी भाई स्वयं से कटेगा, या तो 5 5 से कटेगा, या तो भाई 1 से कटेगा। तो यह क्या हो गया भाई? अभाज्य संख्या हो गया। तो उसी तरीके से भाई 7 11 13 17 ये सब क्या है भाई? अभाज्य संख्याएं हैं। अब भाई इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि भाई ये आपके परीक्षा में पूछ लेता है। भाई जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 है। क्या है भाई? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। भाई 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। यदि भाई आपको याद हो गया होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा यस सर याद हो गया। अब भाई हम अपनी अगली संख्याएं को देख लेते हैं। परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हो और q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी भाई q का मान जीरो ना हो, तो वह क्या कहलाती है भाई? परिमेय संख्या कहलाती है। भाई आप एग्जाम्पल से समझिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे भाई 5/2, तो भाई यह p बटा q के रूप में है, और भाई यह 5 और 2 क्या है भाई? पूर्णांक है। पूर्णांक किसे कहते हैं? यह तो भाई अब आप तो जानते ही हैं। फिर उसके बाद भाई -6/3, यानी भाई वह अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, उसे ही हम क्या कहते हैं भाई? परिमेय संख्या कहते हैं। उसी प्रकार तो भाई 0/1 हो गया, -8 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया। भाई √4, भाई √4 को हम बाहर निकाल सकते हैं, यानी भाई रूट बाहर से आप निकाल ही सकते हैं। यानी भाई जब आप √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा भाई? 2। और भाई हम 2 के बटे में 1 तो लिख ही सकते हैं ना, जो क्या है भाई? p बटा q के रूप में है। यह भी क्या होगा भाई? परिमेय संख्या होगा। लेकिन भाई अब आप यहाँ कुछ और चीज समझिए। तो भाई जैसे आप यहाँ पर देखें कि 0/1 क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन भाई 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यदि भाई आप 1/0 करेंगे तो यह इसका जो वैल्यू है क्या हो जाएगा भाई? इनफाइनाइट हो जाएगा। भाई मैंने डिफिनेशन में भी आपको लिखाया है कि क्यू का मान 0 ना हो। क्यू का मान यानी भाई हर का मान 0 ना, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो भाई अब आप समझ गए होंगे कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या होगी। अब भाई हम अपरिमेय संख्याएं को देख लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो भाई आप एग्जांपल से समझिए, जैसे √2। क्या भाई √2 आप तो कहेंगे कि सर मैं इसे लिख सकता हूँ p बटा q के रूप में। आप कहेंगे कि √2 बटे में 1 लिख देंगे, जो क्या हो जाएगा भाई? p बटा q के बराबर। लेकिन भाई क्या भाई आप यह देखिए, √2 पूर्णांक है, तो भाई √2 पूर्णांक नहीं है। तो इसलिए भाई हम यह क्या कहेंगे? यह क्या है भाई? अपरिमेय संख्या है। और जबकि भाई एक तो पूर्णांक है लेकिन √2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह क्या होगा भाई? अपरिमेय संख्या होगा। अब भाई आप समझ गए होंगे। अब भाई आप देखिए कि √3, उसी प्रकार से भाई 2 + √7 और 6 - √5, ये सब क्या है भाई? अपरिमेय संख्याएं हैं। और भाई पाई एक अपरिमेय संख्या, इसे आप याद कर लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब भाई आप यह समझिए कि यदि भाई आप किसी भी संख्या, क्या काम है भाई? किसी भी संख्या के साथ आप किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुणा या भाग करें, वह क्या हो जाएगा भाई? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यदि भाई आप किसी भी बुरे व्यक्ति का संगत करेंगे तो भाई आप भी बुरा हो जाएंगे ना। तो उसी प्रकार से भाई अब भाई वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, उसे हम देख लेते हैं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स किसे कहते हैं? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। कौन सी संख्या परिमेय संख्या होती है और कौन सी संख्या अपरिमेय होती है, यह तो भाई अब आप सीख ही गए होंगे। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। भाई एग्जाम्पल क्या है? 1/2 क्या है भाई? परिमेय संख्या है। -5/3 यह क्या है? यह भी भाई परिमेय संख्या है।
0/1। √3 क्या है भाई? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि भाई इसे हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और √4 क्या है भाई? परिमेय संख्या है, क्योंकि भाई इसे हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, यानी भाई इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा भाई? 2 होगा। और भाई 2 + √7 2.5 -5 0 1, यह सब क्या है भाई? वास्तविक संख्याएं हैं। तो भाई आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि भाई आपको कोई भी चीज समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा।